भाजपा से 3 टर्म विधायक रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो क्या कुछ। एक तरफ जुमलेबाजों की टीम है और एक तरफ काम करने वालों का टीम है, तो लोग काम करने वाले पर विश्वास कर रहा है। गांव-गांव में अब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन गांव में 2 योजना चर्चित योजना नाम आ रहा है, मैया समान योजना, एक गोगो दीदी योजना। क्या मैया समान योजना जेएमएम को फायदा देगा या गोगो दीदी जो योजना है जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा? का जो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, जिसके सामने बीजेपी के लोग आने से डरते हैं, वो है कल्पना मुर्मू सोरेन, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, हमारे नेता कमलेश कुमार कमलेश, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास। जैसे आप जान रहे हैं झारखंड चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुका है और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना तय है। जैसे आप 13 नवंबर को और एक 20 नवंबर इसको लेकर के तैयारी जोरों शोरों से है और जो प्रत्याशी है अब चुनावी मैदान में है और जगह जगह पर जनसंपर्क अभियान चला करके अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, अब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लोगों का आश्वासन मिल रहा है? जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता का जो रुझान है और माताओं और बहनों का जो रुझान है और हेमंत जी के प्रति जो विश्वास उन लोगों के दिल में है, वो सब लोग स्वतः कहते हैं कि हम लोग तीर धनुष में ही वोट देने के लिए तैयार हैं। और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता का झारखंड में बयार बह रहा है। जी, जमुई विधानसभा के देवरी के तिवारी डी में जेपी नड्डा भाजपा के कद्दावर नेता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लेकर के? देखिए, हर राजनीतिक दल का चुनावी कार्यक्रम होता है, उसमें कई बड़े लीडर आते हैं, कई स्टार प्रचारक आते हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जनता को अपील करने। अब जनता निर्णय लेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं कि भाजपा के हैं, ये तो समय बताएगा। जी, अच्छा, आप भाजपा से 3 टर्म विधायक रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो क्या कुछ विधायक जी संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तीन टर्म का जो कालखंड मेरा रहा है वो स्वर्णमय कार्यकाल रहा है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में आप देखना चाहेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखना चाहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देखना चाहेंगे, तो हर क्षेत्र में मैंने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है और जनता के उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। आज अगर हम बताना चाहते हैं कि देवरी में मात्र 2 हाई स्कूल था। 2005 के पहले 2 हाई स्कूल था, एक राम नाम उच्च विद्यालय और एक राज संपोषित उच्च विद्यालय सांखो। आज देवरी में लगभग 12 विद्यालय है और 12 विद्यालय है जो मुख्यालय में विद्यालय नहीं था, उस कमी को हमने दूर करने का प्रयास किया है और घोंसे मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके उच्च विद्यालय, जो लोगों को एक चुभन था कि प्रखंड मुख्यालय के रहते यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, तो उस कमी को मैंने पूरा करने का काम किया है। मैंने मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया है जो देवपहाड़ी में अभी संचालित है और दलित शोषित पीड़ित आदिवासी गाँव में भैलवा घाटी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मैंने आश्रम विद्यालय बना करके वहाँ पर संचालित करने का काम है। वो विद्यालय अभी संचालित है, उन क्षेत्रों में बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। जनता अगर फिर आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ करना के विचार में है आप? जनता, मैं जिस गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी है। हमारे देश का जो इंडिया गठबंधन का नेता है वो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी है, लालू जी हैं और राज्य में जो हमारा नेता है वो हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी ने 7 गारंटी योजनाओं का संकल्प जारी किया है और उसी संकल्प 7 गारंटी योजनाओं के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो एक बहुत ही गंभीर सोच के साथ हेमंत जी ने 7 गारंटी योजना रखा है, उसमें सबसे जो प्रमुख गारंटी योजना है वो है हर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय, हर प्रखंड में, हर विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इससे राज्य का युवाओं को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और निश्चित तौर पर ये एक नई सोच के साथ
हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड को समृद्ध झारखंड बनाने की ओर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। विकसित झारखंड बनाने के उद्देश्य से हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर के जनता महागठबंधन के प्रति झुकाव है। आज जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें आज निश्चित तौर पर जब मैं देखता हूं, अभी मैं देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का इंटरव्यू, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ा हुआ था, लेकिन हमारा नेता जब मीडिया के सामने आए तो एकदम लबरेज था और उनके चेहरे पे एक मुस्कान था, खुशी का झलक था। और हेमंत जी ने कहा कि हमारे 43 सीट में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और आने वाला जो समय है 23 तारीख के फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनेगी। गांव-गांव में अब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन गांव में 2 योजना चर्चित योजना नाम आ रहा है, मैया समान योजना, एक गोगो दीदी योजना। क्या मैया समान योजना जेएमएम को फायदा देगा या गोगो दीदी जो योजना है जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा? एक तरफ जुमलेबाजों की टीम है और एक तरफ काम करने वालों का टीम है, तो लोग काम करने वाले पर विश्वास कर रहा है, जिसका उदाहरण है मैया सम्मान योजना, मुफ्त बिजली और बिजली बिल की माफ़ी। आप समझ सकते हैं जिन घरों में 25, 30, 50, 60 हज़ार तक का बिल बकाया था, हर घर में लोगों का एक भय सताए हुए था कि कब बिजली विभाग हमारा बिजली कनेक्शन काट देगा, हम पर एफआईआर कर देगा। अगर इन गरीबों के घरों में रोशनी बरकरार रखने का अगर किसी ने काम किया तो वो झारखंड का बेटा और इंडिया गठबंधन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। जी, भाजपा प्रत्याशी के लिए बड़े-बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं भाजपा की ओर से। क्या आपके पक्ष में भी अब जेएमएम के कुछ स्टार प्रचारक आ रहे हैं? कौन-कौन आ रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है और जो हमारे नेता जो विधानसभा स्तर का, वही मेरा मुख्य स्टार प्रचारक है। उसके बाद भी हम लोगों का जो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, जिसके सामने बीजेपी के लोग आने से डरते हैं, वो है कल्पना मुर्मू सोरेन, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, हमारे नेता कमलेश कुमार कमलेश, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने झारखंड में आकर के ये साबित कर दिया कि झारखंड में आज भी इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन के तरफ झुकाव है और आने वाला समय में जो एक रिजल्ट जो आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और निश्चित तौर पर 23 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन के फिर से यहाँ सरकार बनेगी। पार्टी में 3 बार विधायक रहे, क्या वहाँ छूट गया था जो यहाँ आने के बाद आप विकास करेंगे? ऐसा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसर, काम करने का लगातार अवसर रहता है। हम नए चीज़ों की ओर अब बढ़ना चाहते हैं, हम नए चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कई विचारधारा छूटते हैं, कई विचारधारा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से नदियाँ कई धारा बना करके भी समुद्र में मिलने का प्रयास करता है और कई नदियाँ समुद्र से किनारे होने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग है। अगर हम 3 बार का विधायक हैं तो 3 बार के विधायक को जो क्षेत्र में होना चाहिए मैंने देख करके दिखाया है। 2005 के पहले इसी विधानसभा में एक पावर सब स्टेशन नहीं था, आज हमारे यहाँ 5 पावर सब स्टेशन और पावर ग्रिड भी है। इसी में विधानसभा में जहाँ मात्र 6 हाई स्कूल था, आज 22 हाई स्कूल है, तो ये परिवर्तन हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब था कि क्या कुछ छूट गया जो यहाँ आने के बाद बेहतर होगा। कुछ कारण जो चीज़ें छूटा है, जो मेरे नज़र में है, जनता की नज़र में है, उन चीज़ों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के लिए बड़े स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केदार हाजरा के पक्ष में भी अपने पाला में करने के लिए वोटरों यहाँ भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक आने वाले हैं। तो यह देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किसके पाले में जाएगी।